सभी भक्तों को जय श्री श्याम। खाटू जी तो आप जरूर गए होंगे जो सीकर में है, लेकिन हमारे दिल्ली में भी एक खाटू धाम बना हुआ है। शायद कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली आते हैं कभी, तो ज़रूर इसके दर्शन कीजिए। ये काफ़ी भव्य बना हुआ है और काफ़ी एकड़ में बना हुआ है। तो आज मैं सोचा कि हम भी खाटू धाम के दर्शन करके आते हैं, तो हम चल दिए अपने साथ। और यहाँ पर सुबह 6 से 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। और पार्किंग फ्री यहाँ पर पार्किंग के लगते हैं 50 रुपये और गाड़ी के बाइक के लगते हैं 20 से 30 रुपये। सुरक्षा का यहाँ पूरा व्यवस्था है। तो हम आपको एक एक कदम के अपने साथ खाटू धाम के दर्शन कराते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री श्याम। 3 बांधारी की जय, खाटू वाले की जय, लखतादार की जय। और हमारे साथ आप भी दर्शन करें खाटू धाम के। और इस पवित्र स्थान की आपको एक एक बात बताएंगे कि आप यहाँ पर दर्शन किस चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ। और चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम खाटू धाम दिल्ली धाम में। हम धीरे धीरे आपको स्टेप वाइज दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आप दर्शन करेंगे पवित्र पादुका के, जो खाटू धाम मंदिर में है। ये चरण चिन्ह यहाँ बने हुए हैं खाटू जी के, और ये अष्ट धातु के बने हुए हैं। देख रहे हैं आप कितने विशाल चिन्ह हैं, और ये पूरे अष्ट धातु से बने हुए हैं। और काफ़ी सुंदर तरीके से सजा रखा है उनको गुलाब के फूलों से, और ये देखने में काफ़ी मनमोहक लगता है। जो यहाँ अभी तक नहीं आए वो यहाँ आके दर्शन करें और अपना सौभाग्य से अपने आप को वंचित ना रखें। ये पूरे अष्ट धातु से बने हुए चरण चिन्ह हैं खाटू जी के। आप भी दर्शनों का लाभ उठाएं। ये पूरा भव्य मंदिर खाटू जी को समर्पित है। और जो लोग खाटू जी नहीं गए हैं वो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही छोटी छोटी तांबे से बनी मूर्तियाँ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको नमस्कार की मुद्रा में मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम धीरे धीरे आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धीरे धीरे आपको एक एक कदम से अपने साथ खाटू जी के भव्य दर्शन कराने वाले हैं। और ये मौका आप बिल्कुल भी चूकिए ना नहीं। कितना सुंदर सजा रखा है आप देख सकते हैं। पूरे चलने वाले रास्ते में इन्होंने घास का मैट लगा रखा है, ताकि पैर में कोई कंकड़ और पत्थर ना लग पाएँ। और पूरा बारिश से व्यवस्था के लिए पूरा शेड लगा रखा है, और उसमें छोटी छोटी लाइटें भी लगी हुई हैं, ताकि अंधेरे में भी आराम से यात्री अपनी दर्शन आराम से कर सकें भक्त लोग। इसके बाद इसके सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी। ये कुल मिला के 2 से 3 सीढ़ियाँ आएंगी आपके रास्ते में, और अलग अलग दर्शन आपको मिलते रहेंगे। और प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ पर है, वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ से प्रसाद ले सकते हैं आप और कहाँ पर है। सबसे पहले शुरुआत में ही आपको खाटू जी के प्रसाद ले सकते हैं आप। यहाँ पे फूल माला, फूल और टोकरियाँ बना रखी है, जो 50 रुपये 100 रुपये तक मिल जाती हैं, जिसमें नारियल और काफ़ी प्रसाद दिया जाता है। आप अपने हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं। ये सबसे पहले सीढ़ी जब आप आएंगे तो सबसे पहले ये सीढ़ी आपको मिलेगी। इस पे चलते जाएं और खाटू जी के दर्शन करते जाएं। और एक बार ज़ोर से बोलिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की जय, लखतादार की जय। आप बोलते जाएं और दर्शन करते जाएं।
आपको खाटू जी के दर्शन कराएंगे पहली बार खाटू धाम दिल्ली धाम के। आप नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते ही आपको ताऊ जी के नाम से काफ़ी खाने की व्यवस्था की गई है, जो उनकी एक रेस्टोरेंट चेन है। बाई तरफ आपके फूड स्टॉल है जहाँ पर आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। यहाँ भी आगे भी आपको फूल और अन्य प्रसाद के लिए निशान वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे कचौरी भी बड़ी अच्छी मिलती है जो आलू की सब्ज़ी के साथ दी जाती है, उसका भी आप ज़रूर आनंद उठाएं। और बच्चों को लेके आएंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, आगे आने वाली वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। ये पहली सीढ़ी पार करते ही आप खाटू धाम के और नज़दीक आते जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे बहुत अच्छी पहल की गई है और धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। व्यवस्था के पूरे 1 नंबर दिए जाएंगे। अब धीरे धीरे चलते रहें और जगह जगह आपको प्रसाद के स्टॉल मिल जाएंगे, आप कहीं से प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेकर रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, मंदिर के पास भी प्रसाद की टोकरियाँ मिल जाएगी। हमने सोचा आगे से अच्छा हम ही प्रसाद ले लेते हैं, तो हमने भैया को बोला कि आप हमें 100 रुपये की थाली दे दीजिए। तो उन्होंने एक टोकरी में प्रसाद दिया, एक फूल दिए, जो हम खाटू जी के दर्शन में पुजारी जी को देंगे। और एक बार फिर लेते हैं खाटू जी का नाम, जय खाटू नरेश की जय। और अपनी टोकरी लेके हम चल दिए खाटू जी के दर्शन करने के लिए। आप हमारे चैनल पे बने रहें, मैं राम राम से आऊँगा, चल आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ, आपको एक एक कदम से दर्शन करा रहे हैं हम। ये चैनल में पहली बार वीडियो बनी है ऐसी, जिसमें आपको पूरे विस्तार से हम खाटू जी के दर्शन करा रहे हैं। ये काफ़ी लंबा पैसेज है, जिस पैसेज से होके आप खाटू धाम मंदिर में जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं आगे, और बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी कुछ छोड़ देंगे। ये काफ़ी बड़ा गलियारा बनाया हुआ है। खाटू जी का नाम लेते जाइए और आपको पता भी नहीं लगेगा कब खाटू जी का मंदिर आ गया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की जय, जय लखतादार की जय, 3 बांधारी की जय। अब हमारी दूसरी सीढ़ी आ गई है। यहाँ सीढ़ियाँ बहुत हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बाहर से भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। सीढ़ी से क्या है, आप सब चीज़ देखते जाएंगे, इसीलिए हमने सीढ़ी का इस्तेमाल किया है, नहीं तो आप बाहर से भी होके जा सकते हैं। जो सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ है वो बाहर से भी जा सकते हैं। अब दूसरी सीढ़ी भी हमने नीचे पार कर ली है। और खाने की व्यवस्था आपको पूरी तरह यहाँ मिलेगी, आप कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट में यहाँ पे खाना मिलता है, तो घर से लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब चीज़ें की व्यवस्था है। अब यहाँ देखिए, हम खाटू धाम के मंदिर के नज़दीक आते जा रहे हैं। यहाँ पे भक्तगण अपनी अरदास लगाते हैं और खाटू जी को नारियल में कपड़ा बांध के यहाँ पे छोड़ देते हैं, और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो फिर यहाँ आते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे, और आप भी यहाँ पर आइए और दर्शनों का लाभ उठाइए और हमारे साथ बने रहिए। आपको हम पूरे दर्शन कराएंगे खाटू जी के। तो चैनल में पहली बार आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कल्प वृक्ष का एक मोमेंटम बना रखा है। यहाँ पर सुनहरे कल्प वृक्ष का भी आप दर्शन करें, हाथ जोड़ के उनको नमन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नवग्रह के दर्शन होते हैं। सबसे पहले अंदर परिसर में घुसते ही यहाँ से खाटू धाम की शुरुआत हो गई है। ये सभी नवग्रह की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है और उनकी रोज़ विशेष पूजा की जाती है। तो अपने आप में ये एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जो भी अंदर आता है उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
और यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं समय समय पर। यहाँ अलग अलग कक्ष बनाए हुए हैं यज्ञ के नाम दे के, और काफ़ी लंबा ये यज्ञ भूमि बनाई गई है उन्होंने। एक साथ काफ़ी लोग यहाँ पर यज्ञ कर सकते हैं। और ये अष्ट धातु से निर्मित हाथी भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये अपने आप में एक बहुत ही भव्य खाटू धाम मंदिर बनाया गया है, जो दिल्ली में दर्शनीय स्थल के नाम से भी पूजनीय है। और घंटियाँ भी लगाई गई है, आप इसे बजाते रहें और घंटियों का आनंद लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक एक चीज़ के दर्शन कराएंगे हम विस्तार से। 1008 विष्णु महाराज और लक्ष्मी जी की हम दर्शन करते हैं। सबसे पहले उनको नमन करते हैं हम, और साथ में ही गरुड़ भगवान की भी मूर्ति यहाँ लगी हुई है, उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। पहले आपको यज्ञ भूमि दिखाते हैं कहाँ तक बनी हुई है। देखिए आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग एक साथ जब बैठते होंगे यहाँ पर पूजा करने तो कैसा दृश्य होता होगा। ये गरुड़ भगवान की मूर्ति लगाई गई है यहाँ पर। विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने गरुड़ भगवान की मूर्ति है, और ये विष्णु भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं पूरे साज श्रृंगार के साथ। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम दर्शन कर रहे हैं इन ये पितरों के लिए बनाया गया है। यहाँ पितरों की पूजा की जाती है। एक एक चीज़ इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी चीज़ आपके आंखों से ओझल ना हो, और जो जो पूजा में हम आप यू करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। और ये बारबरिक धाम जो है वो क्यों होता है और बारबरिक जी कौन थे, उसका भी एक छोटा सा यहाँ पर बनाया हुआ है कि कैसे उन्होंने कृष्ण जी को अपना शीश का दान दिया। और हाथ जोड़ के हम आगे जय श्री श्याम बोलेंगे। और देखिए बहुत ही गौ माता की मूर्ति तांबे से बनी हुई। अब आगे हम दर्शन करेंगे बांके बिहारी मंदिर के। इनकी भी यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कन्हैया लाल की जय। बहुत ही भव्य श्रृंगार किया गया है यहाँ पर, जो आंखों को मोह लेता है। जो एक बार यहाँ पर आएगा वो दोबारा यहाँ पर आने का उसका ज़रूर मन करेगा। अपने बच्चों को लेके आएँ, अपने माता पिता को लेके आएँ, अपने भाई बहनों को लेके आएँ और दर्शन जरूर करें यहाँ पर। अब ये सबसे पहले हम आपको छोटे से दर्शन करा रहे हैं खाटू जी के। आपको पास से भी दर्शन कराएंगे, इसलिए दूर से बोलिए जय श्री श्याम, बोलिए खाटू नरेश की जय। अभी एंट्री थोड़ी देर के लिए रोकी हुई है, सफाई चल रही है अंदर, इसलिए हम भी बाहर खड़े हो गए। बहुत ही भव्य हॉल बनाया हुआ है जहाँ पे खाटू जी का मूर्ति को रखा गया है, और भी नवनिर्मित है, तो अभी उसमें काम अभी चल भी रहा है। जब तक आप वीडियो देखेंगे और भी भव्यता आ जाएगी। यहाँ नगाड़ा भी रखा हुआ है एक छोटा सा। अभी सफाई चल रही है तो सभी को रोका हुआ है यहाँ पर, और अभी भीड़ नहीं है। हम सुबह के समय आ गए थे यहाँ पर। सुबह के समय आए तो अब भीड़ कम मिलेगी। यहाँ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये एक तरह से दर्शनीय स्थल भी बनाया हुआ है। धाम के दर्शन भी करें और अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय भी बिताएं। और यहाँ 3-4 घंटे आराम से आप बैठ के भगवान का नाम भी ले सकते हैं और बच्चों को घुमा भी सकते हैं। चलिए हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और बोलिए 3 बाणधारी की जय, लखता दार की जय। अभी आगे नीले घोड़े की दर्शन भी कराएंगे आपको, जो बीच बीच में निकालते रहते हैं झांकियों के लिए। पैसेज काफ़ी लंबा बनाया हुआ है, लेकिन सुगम रास्ता है, आसानी से आप जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। ये बाईं तरफ नीला घोड़ा बनाया हुआ है, ये देखिए। ये
इसको भी समय समय पे बाहर निकालते हैं और झांकी में इस्तेमाल करते हैं। हम मंदिर के पास हैं, वहाँ से फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो उसकी आगे फ़ोटो आपको दिखाएंगे अलग से। अब ये बाहर की तरफ आ गए हम, दोबारा अंदर जाके हम आपको खाटू जी के दर्शन कराएंगे। ये सामने तोरण द्वार है, इसके दर्शन भी आपको कराएंगे। अब आप दर्शन कर सकते हैं खाटू जी के। बोलिए जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय, तीन बांधारी की जय, लखतादार की जय। बहुत ही भव्य मूर्ति बनाई गई है और जो खाटू जी के दर्शन आप खाटू जी में करते हैं उससे थोड़ी भिन्न है, लेकिन बहुत ही भव्य है, आंखों में बसने वाली मूर्ति है। सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और अपने साथ एक प्रति लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और मूर्तियाँ भी स्थापित की हुई है और सभी की पूजा हर रोज़ होती है, ये सबसे बड़ी बात है। और दर्शनों का लाभ उठाएं आप हमारे साथ। हम एक एक चीज़ें विस्तार से दिखा रहे हैं आपको। आप चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हैं कि लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए हम धीरे धीरे आपको जगन्नाथ जी के दर्शन भी करा रहे हैं। बहुत ही साफ़ सफाई यहाँ पर है, कोई गंदगी नहीं है, आप आराम से दर्शन करें और व्यवस्था का बहुत इंतजाम रखा गया है। ये खाटू जी में एक घंटी भी लगाई गई है, बहुत बड़ा घंटा लगाया गया है। ये अष्टधातु से निर्मित है ये घंटा भी, और अभी ये बंद कर दिया गया है कि लोग मानते नहीं हैं, इसको घंटी बजा बजा के उन्होंने घंटी का वो भी तोड़ दिया नीचे का। यहाँ पर एक घोड़ा भी रखा हुआ है बच्चों के लिए, आप बग्गी की सवारी करा सकते हैं बच्चों को। अब देखो घोड़ा मस्ती में बैठा है अपने। गणेश जी के दर्शन करें आप, गणपति बप्पा मोरया। अब यहाँ पर फ्रूट स्टॉल लगे हैं, आप देख सकते हैं। चाइनीज़ भी है यहाँ पर, इंडियन भी है, सब चीज़ों का आप खाना खा सकते हैं और बिना प्याज लहसुन का खाना मिलेगा यहाँ पर। कि मंदिर में है तो मंदिर के हिसाब से ही कार्य होता है। चाय और नाश्ता, कॉफ़ी, और यहाँ चौपाल बना गई है। चौपाल के अंदर आप 50 रुपये में थाली खा सकते हैं। रसगुल्ला, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, कड़ी चावल, कचौरी सब्जी, आपको सभी चीज़ यहाँ मिल जाएगी और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिलेगी आपको सब चीज़ें। चाय भी आपको 20 रुपये में मिल जाएगी, तो घर से लेके आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सब खाना बढ़िया यहाँ पर है। और बच्चों को बर्गर, चाउमीन पसंद है तो वो भी यहाँ मिल जाएगी। कढ़ाई का दूध मिल जाएगा आपको। कुल मिला के आपको सब चीज़ें यहाँ पे सुव्यवस्थित और अच्छी मिलेगी और बैठने के लिए एम्पल स्पेस है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। आगे हमने नंदी महाराज के दर्शन भी किए, उनके दर्शन भी आपको कराएंगे। और काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ आपको कुछ ही कदम में मिलती रहेंगी। गौ माता के दर्शन भी आपको कराते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ गौशाला भी बनाई हुई है। तू बोलना, तू बोल। आप बोलो। सबसे पहले हमने नंदी महाराज के दर्शन किए और उनके कान में जाकर हमने अपनी मनोकामना बोली। आप भी यहाँ पर आएँ तो अपनी मनोकामना नंदी महाराज को बोलें। नंदी महाराज सबकी बात सुनते हैं और शिव जी तक अपनी बात पहुँचा देते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, नंदी महाराज की जय। ये बहुत ही भव्य दर्शन हमें आज खाटू धाम में हुए और सभी भगवान के दर्शन हमें एक ही स्थान पे हो गए। अब यहाँ दर्शन करते हैं हम गीर गाय की माता की। गीर गाय माता की पहचान ये होती है कि इनके ऊपर जो हम्प बना होता है, सिर इनका ऊपर से गोल होता है और सींग बड़े बड़े होते हैं। ये गाय अमृत तुल्य है, कामधेनु गाय कह सकते हैं इसको आप। इनका स्पर्श करके जीवन सफल हो जाता है। मैंने भी स्पर्श किया उनको तो ऐसा लगा जैसे अंदर अलग ही अनुभूति हो गई, लगा भगवान का वास है इनमें तो। और इसकी परिक्रमा करने से सारे चारों धाम की अनुभूति होती है। हमने भी इनको नमस्कार किया, उनसे आशीर्वाद लिया और अपने आगे बढ़ते रहे।
फिर मैं अपनी पत्नी के साथ इनकी परिक्रमा की और दर्शनों का लाभ उठाया। आप भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे चारा डलवा सकते हैं और अपना दान पुण्य कर सकते हैं। ये बहुत ही भव्य एहसास था जो हमें पहली बार हुआ। और साफ़ सफाई का आप देख सकते हैं कितना ध्यान रखा गया है। समय समय पे यहाँ पर झाड़ू पोछा लग रहा है ताकि गंदगी ना फैले। और बदबू 1% भी बदबू यहाँ पर नहीं थी। आपको पता भी नहीं लगे। बच्चों के साथ आएँ, बच्चों को भी दर्शन कराएं, बच्चों को भी बताएं कि गीर गाय कौन है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गीर गाय के शरीर से स्वर्ण एवं दिव्य ऊर्जा निकलती है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई है। इस घंटी को बजाने से सारे मंत्रों का जाप एक साथ हो जाता है। कुछ घंटियाँ मैंने बजाई, कुछ घंटियाँ मेरी पत्नी ने बजाई। हमने मिलजुल कर इसका आनंद लिया और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उसके बाद हमने आगे जाकर बांके बिहारी के दर्शन किए, गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए। उसके अंदर गोपाला अपनी उंगली पे पूरे पर्वत को उठाए हुए थे और ऊपर से पानी बह रहा था जैसे वर्षा ऋतु हो रही हो। और उन्होंने सबको अपने नीचे बिठा लिया हो कि मैं हूँ तो क्या चिंता है, आप सब सुरक्षित हैं। इंद्रदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक बांके बिहारी गोपाला नंदलाला आपके साथ हैं। बहुत ही सुंदर झांकी है। इसको देख के ऐसा लगता है कि आप बस यहीं बैठे रहें कुछ देर। कुछ हिस्सा आपका मंदिर का रह गया था, गौशाला का, वो देखें दोबारा से आप। ये दिल्ली धाम में हम कुछ तस्वीर भी खिंचवाई ये घोड़े के साथ। यहाँ का मन बचपन में चला जाता है। लगता है कुछ देर यहाँ बैठें और अपने बचपन को याद करें। हम भी ऐसे ही हो गए। जैसे बचपन में आ जाता है वैसे ही बचपन हमारे में भी आ गया। अब हम दर्शन कराते हैं तोरण द्वार के। ये थोड़ा अलग से बनाया हुआ है तोरण द्वार। एंट्रेंस में नहीं आता ये, लेकिन फिर भी तोरण द्वार है। बोलिए खाटू नरेश की जय, लखता दार की जय। बोलते जाइए और दर्शन का लाभ उठाइए। यही हमारा प्रयास है। यहाँ पे बूढ़े हनुमान जी की मूर्ति भी लगाई हुई है जो हाथ में स्वर्ण गदा लिए बैठे हैं। बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छी। एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ श्री राम जी हैं। लोग यहाँ पर भी फ़ोटो का पूरा लाभ उठाते हैं और अपने साथ एक प्रति लेके जाना चाहते हैं। एक मेमोरी, एक यादगार अपने साथ हमेशा संजो के लेके जाना चाहते हैं। ये काफ़ी ऊंची मूर्ति बनाई हुई है। तो आप भी यहाँ पर आइए और खाटू धाम के दर्शन कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय